हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने डिसेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ तक पढ़ लिया था कि सैमुअल क्रिक ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था 6 अप्रैल 1963 में। और जो हमारी डिसेबिलिटीज़ होती है, देयर इज़ अ 5 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़। कौन कौन सी होती है वो? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, मैथमेटिक और डेवलपमेंट से रिलेटेड वो होती है। 1887 के अंदर रुडोल्फ बर्लिन ने डिसलेक्सिया के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था। ये रीडिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी होती है। इसी में हमने एलेक्सिया पढ़ा था। एलेक्सिया के अंदर होता था कि भाई उसको ब्लर दिखाई देता था ब्लैक बोर्ड पे। फिर हाइपरलेक्सिया में क्या था? उसको शब्द जो थे वो छोटे और बड़े दिखाई देते थे। उसे लगता था कि जो शब्द है वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यहाँ तक की वीडियो हम पहले कर चुके थे, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया। देन वी हैव टू डू नेक्स्ट। वो कौन कौन से है? अब हम पढ़ रहे हैं राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, पिछले साल पूछा गया था, डिस्ग्राफिया। क्या था? डिस्ग्राफिया, अग्रेफिया, डिस्प्रैक्सिया और अप्रैक्सिया। डिस्ग्राफिया, व्हाट इज़ डिस्ग्राफिया? डिस्ग्राफिया क्या होता है? इसमें गतिक कौशल के विकास को प्रभावित करता है, बार बार मिटाता है इसमें। ठीक है, बच्चा जो होता है गतिक कौशल यू नो वेरी वेल। जो गतिक मतलब हमारी जो साइकोमोटर स्किल होती है वो कितने टाइप की होती है? वो 2 टाइप्स की होती है। दर इज़ जो फर्स्ट होती है वो कौन सी होती है? फाइन मोटर स्किल। और सेकंड जो होती है वो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल होती है। ग्रॉस मोटर स्किल वो स्किल्स होती है जो उसमें हमारी बड़ी मांसपेशियाँ काम करती है। और फाइन मोटर स्किल्स वो स्किल्स होती है जिसमें हमारी छोटी छोटी मांसपेशियाँ काम करती है। लाइक हम लेटर लिख रहे हैं, हम नोट्स बना रहे हैं, हम आईब्रो बना रहे हैं, या फिर हम खाना बना रहे हैं, हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। और हम मतलब जिसमें हमारी बिल्कुल छोटी मांसपेशियाँ काम करेगी, वो सब की सब फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएगा। और जैसे दौड़ना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, जिम करना हो गया, और फाइट करना हो गया, और स्ट्रेचिंग करना हो गया, स्विमिंग करना हो गया, ये सब के सब हमारे ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आ जाएंगे। वो सिर्फ वो मोटर स्किल से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है, डिस्ग्राफिया में जो होता है, हमारी जो हाथ की स्थिति है, हमारी जो कलाई है, वो सही नहीं रहती है। हमारे जो पेंसिल पकड़ने का स्टाइल होता है वो सही नहीं रहता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, कैसे ट्रिक से याद करेंगे इसको? ग्राफ। देखो देखो, सबसे पहले तो ये बात याद रखो, जिसके पीछे भी, जिसके आगे भी, फ्रंट में DYS आ जाए तो वो क्या है? न्यूरोटिकल, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वो क्या होती है? डिसीज़ होती है, डिसेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ग्राफ आ रहा है, क्या आ रहा है? ग्राफ आ रहा है। तो ग्राफ से याद कर लेंगे। ग्राफ हम क्या करते हैं? हाथ से बनाते हैं। तो इसका मतलब ये लेखन संबंधित विकार होता है, डिस्ग्राफिया। फिर अग्राफिया में यह एक लेखन अक्षमता है। इसमें बालक दूसरी भाषा के शब्दों को नहीं लिख पाता है, यानी कि वो अपनी जो लैंग्वेज उसने सीखी है वो तो लिख पाएगा, लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज है वो नहीं लिख पाएगा। डिस्प्रैक्सिया, लिखने व चित्रांकन में कठिनाई महसूस करता है, और इसमें शारीरिक कौशल भी आ जाएगा। फिर है अप्रैक्सिया, इसमें तंत्रिका विकार होता है, हाथ आँखों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता। जैसे कि हमने कोई बॉल फेंकी तो बच्चा हाथ से पकड़ नहीं पाएगा उसका जो आँखों का कोऑर्डिनेशन है वो हाथों के साथ उस बॉल के साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पाएगा, जिस वजह से वो उसको पकड़ नहीं पाएगा। जैसे लेसेस हो गया, लेसेस नहीं बांध पाता है बच्चा, अपने लेसेस जो है वो खुद नहीं बांध पाता कि कैसे मैं क्या करूँ, कहाँ से कैसे इसको बंद मतलब क्लोज़ करूँ, बंद करूँ, कैसे इसको। फिर उसके बाद में जैसे बटन नहीं बंद कर पाता बच्चा, अपने टी-शर्ट्स के मतलब शर्ट के बटन नहीं बंद कर पाता। ये हमारे राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी कंप्लीट हुई, जिसमें जो मोस्ट फेमस है वो ये पूछी जाती है, डिस्ग्राफिया, अग्रेफिया, डिस्प्रैक्सिया, अप्रैक्सिया। फिर उसके बाद में आ जाते हैं मैथमेटिकल डिसऑर्डर। इसमें डिसकैलकुलिया मोस्ट फेमस है, कई बार पूछी जा चुकी है। डिसकैलकुलिया देखो कैलकुलेशन से याद कर लेंगे हम, मैथमेटिक डिसऑर्डर है। डिस से हम याद ही करेंगे कि भाई ये क्या है, एक तंत्रिका विकार है। फिर उसके बाद में है लेक्सिकल डिसलेक्सिया। लेक्सिकल का मतलब हमने याद किया था, लेक्सिकल इसमें होता है पठन विकार।
मैथ्स के जो वर्ड्स है, मैथ्स की जो सिंबल्स है उनको पढ़ने में विकार उत्पन्न होता है। ग्राफिकल, वो उसको सही से बना नहीं पा रहा है। फिर है डिस्कैलकुलिया। इसमें यह संख्या अक्षमता होती है। ये क्या होती है? संख्या अक्षमता होती है। इसमें गणना में कठिनाई होती है। जैसा कि हम पहले रिवाइज कर चुके हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्बल और एक होता है प्रैक्टोगोनिस्ट, जिसमें होता है इसमें मौखिक रूप से गणित का प्रयोग करने में समस्या आती है। इसमें मूर्त चीज़ों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने में कठिनाई अनुभव होती है। फिर है लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। गणित के प्रतीकों को पढ़ने में परेशानी आती है, हम पहले कर चुके हैं इसको। ग्राफिकल में गणित के प्रतीकों को ग्राफ बनाने में कठिनाई आती है। फिर आते हैं हम रीडिंग डिसेबिलिटी, जिसमें वर्बल क्या है? रीडिंग डिसेबिलिटी वर्बल से रिलेटेड होती है। अफेजिया, देखो अफेजिया, PH आ रहा है ना बीच में, इससे याद करना, फंस जाना एक भाषा विकार जो किसी से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मतलब जैसे कि ये मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और आप बात करते करते उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, अपनी बात करते करते आप क्या गए? फंस गए। उस चीज़ को आप उस बात को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वो क्या हो गया? अफेजिया। क्या हो गया? अफेजिया। डिस्फेजिया, यह बोलने संबंधित बालक विचारों को अभिव्यक्ति में कठिनाई महसूस करता है। यानी कि अपनी बातों को सामने रखने में क्या होती है? कठिनाई अनुभव होती है। हमें समझ नहीं आता हम क्या बोले, क्या वर्ड हमारे मस्तिष्क में आने चाहिए। डिस्सार्थिया, यह भाषण संबंधित विकार होता है। मतलब इसमें लेक्चर नहीं दे पाते हैं, अपनी बात को उचित रूप से नहीं समझा पाते हैं। फिर है डेवलपमेंट रिलेटेड डिसेबिलिटी। ये बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं और इससे रिलेटेड ये आ जाता है कि इसमें फुल फॉर्म पूछ लेता है। और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। ऑटिज़म से याद रखना, ऑटिज़म, ऑटो से याद किया था ना हमने, स्वयं, खुद। तो इसमें क्या होता है? बच्चा स्वलीन होता है, वो अपने ही अंदर मगन रहता है, जिसमें सामाजिक संपर्क, भाषण और अशाब्दिक संचार और प्रतिबंधित दोहराव वाले व्यवहार की लगातार चुनौतियाँ शामिल होती है। बच्चा जो होता है वो अपने समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, दूर भागने की कोशिश करता है। और अगर वो समाज में जा भी रहा है ना, तो ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, उसके साथ उनके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट होने का डिस्कशन नहीं करता है वो, बिल्कुल। मतलब बहुत ही गिनी चुनी मात्रा में वो क्या करेगा? डिस्कशन करेगा और फिर शांत हो जाएगा। और फिर अगर वो दोबारा से उन लोगों से मिल रहा है तो क्या करेगा? सिर्फ वही जो पहले उसने बिहेव किया था, वही बिहेव वो दोबारा से करेगा। उसमें बार बार सोचने की प्रवृत्ति होती है, वो लगातार सोचता रहेगा। बालक अलग अलग रहता है। मतलब बालक क्या होता है? अलग रहता है, अलग रहना पसंद करता है और गुमसुम चुपचाप सा रहता है। अब है बुलिमिया नर्वोसा। खाने की असामान्य आदतों द्वारा परिभाषित एक खाने का विकार होता है जो किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसमें लोग बहुत खाते हैं। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? इसमें लोग बहुत सारा खाते हैं और बहुत खाने से पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं। या तो वो बहुत खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खाने से पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, हमने इससे पहले फोबिया की जो वीडियो की थी उसके अंदर हमने कर लिया था। एनी नाम की एक जो लड़की थी, वो क्या करती थी? बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी, क्योंकि उसको क्या लगता था कि वो फैट ना हो जाए, वो मोटी ना हो जाए, उसका जो वेट है वो ना बढ़ जाए। फिर है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये जो होता है ये जनरली बच्चों में होता है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों में होता है, शिशुओं में होता है, इन्फेंट्स में होता है। जब हम जैसे मान लो कोई न्यू बॉर्न बेबी, मान लो 2-3 साल का बच्चा है, हम उसको लेने की कोशिश करेंगे, वो नहीं आएगा, अपनी मम्मी को चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या डर रहता है कि उसको डर होता है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। ज़्यादा शिशुओं में देखा जाता है, छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आमतौर पर यह 6 से 7 महीने 3 साल की उम्र तक के बीच में होता है। यह एक चिंता का विकार होता है जिसमें व्यक्ति घर के उन लोगों से बिछड़ने के लिए परेशान रहता है। जैसे बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, लेकिन वो जल्दी वो तब जाता नहीं है, रोता रहता है, रोना शुरू कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो वो क्या होता है? वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है बच्चों में। अब है
अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी PYQ इसके अंदर। ADHD अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ADHD वाले बच्चों का ध्यान देने में उनको क्या आती है, समस्या आती है, और उनका जो व्यवहार होता है वो नियमित करने से परेशानी हो सकती है या परिणाम अत्यधिक सक्रिय हो सकते हैं। बच्चे ज़्यादातर उतावले होते हैं, शांत नहीं बैठते हैं, ये ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। जनरल सी बात समझ लो कि इसमें जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो चुपचाप नहीं बैठेगा, बहुत क्रिएटिव भी होता है, एक्टिव भी होता है वो, और वो चुपचाप नहीं बैठेगा, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। अब है डिसआर्थोग्राफिया, इसमें वर्तनी संबंधी विकार होता है। फिर है ऑडिटरी अफेजिया, श्रवण संबंधी, ऑडिटरी, देखो ऑडियो मतलब ऑडियो कोई भी वॉइस हो सकती है। अफेजिया श्रवण संबंधी, संचार की समझ में कमी होती है। डिस्मोर्फिया ये भी इम्पोर्टेंट है, आकृति और आकार से संबंधित चेहरे को पहचानने में असमर्थ होता है। देखो डिस्मोर्फिया से कैसे याद करेंगे, हमने मोर को क्या समझ लिया, हमने मोर को मुर्गी समझ लिया, हमने पिकॉक को हैन समझ लिया, तो भ्रमित वाली स्थिति इसके अंदर उत्पन्न हो गई। आकृति का सही आकार और उसकी सही गुणवत्ता की पहचान हम नहीं कर पाते हैं। डिसबुलिया क्या होता है, डिसबुलिया ध्यान केंद्रित करते समय असमर्थता आती है, इसके अंदर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। डिस्थीमिया शारीरिक कमजोरी होती है, तनाव होता है इसमें डिस्थीमिया में। और एक और चीज़ याद करनी है हमें कि 2015 में जो मोदी जी हैं उन्होंने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया था। विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का यूज़ किया था, किसने, मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, और इसी से रिलेटेड और भी आगे वीडियो डाली जाएंगी एचटेट से रिलेटेड। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।